हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका। तो आज एक डॉग का केस लेके आप लोगों के सामने आई हूं। ये जो आप लोग डॉग देख रहे हैं, ये डॉग चारों पैरों से पैरालिस्ड है। और किसी ने मेरा यूट्यूब में चैनल देखा और मुझे कांटेक्ट किया। 2 हफ्ते से ऑलमोस्ट बातें हो रही थी। उसके बाद एक्चुअली मेरे साथ कुछ फ्रॉड्स होने के बाद मैं अभी ज़्यादा बाहर का केस मैं लेना बंद कर दिया था। तो ये लेडी बहुत दिनों से मुझे वो रिक्वेस्ट कर रही थी, तो लास्ट में मैं भी तैयार हुई कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के बाद। लेकिन इसका पैरालिसिस बोला गया था। तो इसको मैंने 27 अक्टूबर 2023 को मैंने इसको पिकअप किया और मैं इसका पैरालिसिस का ट्रीटमेंट करने के लिए ही मेरे पास इसको भेजा गया। लेकिन जब मैंने इसको उठाया तब मुझे देखा कि ये कन्वल्शन हो रहा है, ये डिस्टेम्पर सर्वाइवर केस है। तो ये पहले मुझे बताया नहीं गया था, बाद में ये लोग ने माना कि हाँ ये डिस्टेम्पर भी केस था। तो उसके बाद मैं इसको लेके सीधा मैं वेट के पास गई। वेट ने इसको देख के बोला कि कितना दिन हुआ है इसको डिस्टेम्पर हुआ है, क्योंकि 6 वीक्स से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो ये डिस्टेम्पर वापस मतलब इस डिस्टेम्पर का जो वायरस है वो रह जाता है शरीर में। तो ये 6 वीक्स नहीं हुआ था, फिर भी मैं इसको लेके आई और डॉक्टर ने इसके पैरालिसिस के लिए एक एक्सरे करने के लिए बोला। एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल था, इसका कोई बोन में फ्रैक्चर नहीं था। घर में लाने के बाद उस दिन तो मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो किया नहीं, क्योंकि मैं थक गई थी ज़्यादा। तो मैं उसको बस खाना वाना खिलाया, थोड़ा बहुत खाना खाया या नहीं, मतलब बहुत ही कम खाना खाया। उसके बाद मैंने इसको ऐसे नेट में अंदर रखा, उसको मैं सेपरेट ही रखा, क्योंकि ये डिस्टेम्पर सर्वाइवर केस है, ऊपर से 6 वीक्स इसका नहीं हुआ है। तो इसको मैंने एक छोटा सा ही पापी है, 6-7 महीने का, इसलिए मैंने इसको केज में ही रखा, अलग से बिल्कुल बारांदे में रखा ताकि मच्छर काटेगा, तो इसीलिए मैं इसको नेट के अंदर रखी थी। तो ये अगले दिन सुबह का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसको मैं डायपर पहना के रखी थी, क्योंकि ये बिल्कुल ही उठ नहीं पा रहा था, सारा टॉयलेट करके पूरा बॉडी में इसको लग जा रहा था। तो ये आप लोग देख पा रहे हो इसकी हालत, पूरा ये कन्वल्शन हो रहा है। तो मुझे डर लगा और ऊपर से इसके शरीर में बहुत टिक्स था। तो मैंने सोचा कि इसको पहले नहलाते हैं। उसका बॉडी टेम्परेचर देख के मैंने नहलाया, उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था और खाना भी थोड़ा बहुत खा रहा था, कम खा रहा था लेकिन खा रहा था। और उसके बॉडी के साथ बहुत वर्म्स भी निकले और इतना गंदा था ना, रास्ते में था और टिक्स भी भरा हुआ था। तो मैं इसको एंटी टिक शैम्पू एक्सोटिक से मैंने इसको नहलाया। ये आप लोग देख पा रहे हो। इसके जो नाखून के बीच में बहुत इन्फेक्शन भी था काफ़ी, ये देखिए इन्फेक्शन है, फिर टिक्स भी था। तो बहुत प्रॉब्लम था, शरीर में बहुत सारे घाव थे इसके, मतलब बेड सोर थे इसका। यहाँ पे ये नाखून के बीच में ये देखिए घाव भी है, टिक्स भी है, सब कुछ है। ये तो मैं जितना मेरा हो सके तो मैं इसको कोशिश किया कि इसको साफ़ सुथरा पहले कर दूँ। ये सारी गंदगी निकली है, ये टिक्स विक्स गंदगी ये सारे इसके बॉडी से निकली है। उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह से नहलाया और उसके बाद मैंने ड्रायर से इसको ड्राई किया ताकि इसको ठंड ना लगे। ये देखिए, उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह से कपड़े से भी अच्छी तरह से इसको ड्राई किया ताकि बॉडी में बिल्कुल भी इसके पानी ना जम के रहे और ताकि इसको ठंड ना लगे। एक जैसे बहुत टाइम से सोते इसके बॉडी में ये बेड सोर हो गए। ये देखिए दोनों जगह पे बेड सोर हो गए हैं और ये इसके पैर में भी ये इन्फेक्शन है। इसके कान में भी इन्फेक्शन है, ये देखिए। तो बहुत सारी जगह में इसके इन्फेक्शन है, घाव है इसके बॉडी में। और ये कन्वल्शन तो अभी देख ही पा रहे हो आप लोग, अभी
शायद एक्साइटमेंट की वजह से और थोड़ा बढ़ गया है इसका कन्वल्शन। और वेट ने जो मुझे ड्रेसिंग करने के लिए बोला है वो मैं अभी इसको ड्रेसिंग कर रही हूँ इसके वेट सोर की जगह पे। ये विटामिन GM एक ऑइंटमेंट है वो, और ऊपर से एब्जॉर्ब पाउडर देने के लिए बोला गया, तो वो मैं उस तरह से मैं इसको ड्रेसिंग कर रही हूँ। खाना ये खा रहा था पर बहुत ही कम खा रहा था, बहुत ही कम, जिसको जितना इसको खाने की ज़रूरत है उससे बहुत कम खा रहा था। ये दिसंबर की वजह से भी हो सकता है, ये टिक्स की वजह से, वर्म्स की वजह से, बहुत कारणों से हो सकता है। ये देखिए इसके वर्म्स, देखिए ये पॉटी के साथ इसका वर्म्स निकला है। थर्ड डे से इसकी हालत और डिटोरिएट हो गई, इसके जो बेड सूर है वो बढ़ गया। ये चिकन विकन बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहा था, बहुत ही कम ये खाना खा रहा था, जो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। तो मैंने वेट से कंसल्ट किया, वेट ने बोला कि इसको बिल्कुल आप सेपरेट कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं इसको क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिस्टेंपर के सिम्टम्स लग रहे हैं। तो रात को भी ये खाना नहीं खाया था उस दिन की, तो पिछले दिन से, तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि क्या हुआ। उसके बाद मैंने इसको मेरे गैरेज के ऊपर में छत पे उसको शिफ्ट किया, क्योंकि गैरेज के अंदर तो धूप नहीं आती, लेकिन गैरेज के ऊपर में धूप आती है। तो मैंने इसको धूप में रखा, क्योंकि इसके बॉडी में बहुत घाव है, तो इसको धूप में थोड़ा फ्रेश एयर में रहना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी इसको डिस्टेंपर है, तो इसको मैं मेरे घर के अंदर मैं इसको नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे डॉग्स हैं। तो इसलिए मैंने इसको छत पे इसको शिफ्ट कर दिया, गैरेज के छत पे। तो और ये बिल्कुल हिल नहीं पा रहा, तो इसको गिरने का उतना मेरा कोई डर नहीं है। इस डॉग के जीभ में भी घाव दिखा, तो इसका न्यूरोलॉजिकल वजह से भी इसका मुंह बंद हो जाता है, उसकी वजह से भी इसके जीभ में घाव हो सकता है। इसीलिए इसको मैं मेट्रोजिल डिजी जेल देके मुंह के अंदर मैं इसको सफाई कर रही थी, और साथ में इसका एंटीबायोटिक्स भी अभी चल रहा है। डॉक्टर ने बोला है, ये है एम्पिलॉक्स 500 इंजेक्शन सारे दे रही हूँ मैं। ये रैंटैक है उसके साथ, और रैंटैक के साथ ये रेगलान है, और डेपोमेड्रॉल है। ये सारे इंजेक्शंस वेट ने देने के लिए बोला है, और उसके घाव सुखाने के लिए। उसके अभी डिस्टेंपर में भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ये है ऑलमोस्ट, तो ये सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी चल रहा है साथ में, देखते हैं क्या होता है। और इसको मैं बिल्कुल सेपरेट रखी हूँ, उसके पास जब भी मैं जाती हूँ मैं ड्रेस चेंज करके जाती हूँ और दूसरा ड्रेस पहन के मैं जाती हूँ। तो ये मैं अभी इंजेक्शंस मैं रेडी कर रही हूँ उसको देने के लिए। मैं सब कुछ एकदम रेडी करके, इंजेक्शन दवाई सब रेडी करके मैं ऊपर जाती हूँ, क्योंकि ऊपर उठने के बाद वापस मैं नीचे नहीं आती, और मासी मुझे हेल्प करती है। पहले इसको देखिए, मैं क्या पहले इसको खाना खिला रही हूँ, और ग्लव्स खरीदने के पैसे नहीं, इसीलिए मैं पॉलीथीन लगा के मैं इसको ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह का ट्रीटमेंट करने में, बहुत मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, जितना हमारे पास सपोर्ट नहीं है फिर भी हम लोग कोशिश करना ही पड़ता है। तो और इसके बॉडी पे मैंने ये देखिए थोड़ा सा एक नेट का एक कपड़ा रखा है, ताकि इसके जो घाव में है उसके ऊपर मक्खी ना बैठ सके। मैंने ये फ़िनाइल वाटर का स्प्रे भी मैं चारों तरफ कर रही हूँ, ताकि मक्खी वक्खी जो है इसके चारों तरफ बैठ ना सके। तो खाना खाने के बाद अभी मैं इसको और इंजेक्शंस जो है वो सब मैं इसको दे दूँगी। ये पहला गया इसका डेपोमेड्रॉल या IM जाएगा, और ये जा रहा है एम्पिलॉक्स जाएगा। ये सारे सब कट्स में जाएंगे, एम्पिलॉक्स, रैंटैक और रेगलान, ये तीनों जाएगा इसका सब कट में।
घाव में विटामिन GM डॉक्टर देने के लिए मना किया, क्योंकि उससे जो घाव बढ़ रहा था। तो अभी इसको जा रहा है, ये जगह बेटाडीन से मैंने पहले साफ़ किया। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको दे रही हूँ गन पाउडर और मेट्रोजिल 400 टैबलेट। इसको पाउडर बना के ये इसके ऊपर से इसके जो बेड सोर है वहाँ पे घाव में मैं अभी दे रही हूँ। बेड सोर इसका काफ़ी बढ़ गया था 2-3 दिन में, वो विटामिन GM से ठीक नहीं हो रहा था, तो इसीलिए अब इसका ड्रेसिंग हो रहा है। सुबह के वक्त से तो मैं इसको अभी धूप में ही रख रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से इसको धूप मिले, फ्रेश एयर मिले और इसके घाव सूख जाए। और शाम के वक्त हो गया अभी, तो दोपहर को खाना दिया और सारी इंजेक्शंस दवाई देने के बाद मैं इसको केज में कर देती हूँ। और ये देखिए कि नेट वाला एक कपड़ा मैं इसके केज के चारों तरफ अच्छी तरह से मैं लगा देती हूँ, ताकि मच्छर मक्खी कुछ भी इसको डिस्टर्ब न कर सके और ये सुकून से सो सके। और रात को फिर मैं इसको एक बार उठा के फिर दोबारा मैं इसको खाना वाना खिलाती हूँ। और हर वक्त इसको खाना खिलाने के बाद, दवाई खिलाने के बाद इसके मुंह के अंदर अच्छी तरह से गर्म पानी और ब्रश से मैं इसको सफाई करती हूँ। उसके बाद मेट्रोजिल DG जेल इसके मुंह के अंदर लगा रही हूँ, ताकि इसका मुंह का अंदर का जो घाव है वो ठीक हो जाए। ये बार बार ही करना पड़ रहा है। पता नहीं ये ठीक होगा भी या नहीं, पर मेरी कोशिश जारी है। आप लोग, भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, आप लोग भी भगवान से प्रे करना इसके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।